जय श्री राम। मित्रों, आज की कथा है कि राम और लक्ष्मण को नागपाश में कैसे और किसने बांधा। मित्रों, कथा उस समय की है जब रावण सीता जी को चुरा कर ले आया था। अशोक वन में रखा हुआ था, अशोक वाटिका में रखा हुआ था। भगवान राम ढूंढते ढूंढते लंका आए और उनको छुड़ाने के लिए रावण से काफ़ी घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में रावण को बहुत नुकसान हुआ। उसकी बहुत सी सेना हताहत हुई, करीब करीब पूरी की पूरी सेना मारी गई। उसके बहुत से बेटे भी मारे गए। बड़ा दुखी था, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, मगर बलवान तो था ही। दुखी था। मेघनाद ने देखा उसके पुत्र ने, तो अपने पिताजी के पास आया, उसको सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी अभी मैं हूँ, मैं युद्धभूमि में जाके देखता हूँ कौन राम और लक्ष्मण हैं, आप चिंता न करिए। और ऐसी सांत्वना देकर वो युद्धभूमि की ओर बाकी बची हुई सेना लेके चल पड़ा। लक्ष्मण ने उसको आते हुए देखा कि ये मेघनाद सेना के साथ आ रहा है, तो उसने सुग्रीव से कहा, आज भी युद्ध होगा क्या? सुग्रीव ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि रावण इतने जल्दी मानने वाला नहीं है, वो कोई ना कोई दाव पैंच और लगाएगा। तो उसने आज अपने सबसे प्रिय मेघनाद को, इंद्रजीत को युद्धभूमि में भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। जाने को तैयार हुए युद्धभूमि की तरफ लक्ष्मण जी। रामचंद्र जी ने उनको रोका। लक्ष्मण जी कुछ निराश हुए। मैं रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, मैं तुम्हारे आवेश को हतोत्साहित नहीं कर रहा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जी मेघनाद बहुत मायावी है, छली है, कपटी है, युद्ध में कई प्रकार की नीति अपनाता है, छल भी करता है। तो तुम इससे सावधानी पूर्वक युद्ध करना, पूरे समय सतर्क रहना। जाओ, मैं जाने के लिए मना नहीं कर रहा। ऐसी चेतावनी देकर भगवान राम ने लक्ष्मण को जाने दिया। वहां लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध चालू हो गया। विभीषण ने देखा कि युद्ध तो जोर से है, तो उसने विभीषण ने भगवान राम से कहा कि ये मेघनाद बहुत मायावी है महाराज, और शाम होते ही इसके शक्ति दुगनी हो जाती है, फिर इसको हराना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या असंभव है। तो आप खुद जाकर लक्ष्मण जी की मदद करिए। राम जी ने ऐसा सुना विभीषण से, तो जाने के लिए तैयार हुए और खुद पहुंच गए युद्धभूमि में। यहाँ मेघनाद ने राम जी को आता हुआ दूर से ही देखा, तो आकाश में उड़कर अंतर्ध्यान हो गया। मायावी तो था ही, और वहीं से उसने बाण वर्षा चालू कर दी। बाण वर्षा करने के बाद उसने देखा कि इसका तो इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उसने फिर नागपाश का उपयोग किया। अति विश्वसनीय शस्त्र था उसका। नागपाश का उपयोग करते ही से जैसे ही नागपाश पृथ्वी पर आया, उसने दोनों को जकड़ लिया, और वो जकड़ने से वो गिर गए, बेहोश हो गए। मेघनाद उनके पृथ्वी पर गिरने से, बेहोश होने से खुश हो गया और अपने पिताजी के पास चला। पिताजी को जाके पूरी खबर बताई। दोनों बहुत प्रसन्न हुए
कि देखो, कहते थे भगवान साक्षात है, राम मनुष्य नहीं है, साक्षात पर ब्रह्म है, और आज पृथ्वी पर पड़ा है। यहाँ वानर सेना, अंगद, सुग्रीव ये देखकर बड़े दुखी थे। सीता जी को मालूम पड़ा तो भी बड़ी दुखी हो रही थी, मगर उनको अपने आप में विश्वास आया कि भगवान राम भगवान है, पर ब्रह्म है, वो इस तरह किसी से हार नहीं सकते, मरने का तो नाम ही नहीं है, अमर है वो तो। और वो जगदम्बा से मन ही मन प्रार्थना की कि हे देवी मदद करिएगा। अब वानर सेना के दल में जो सेना सहित सुग्रीव अंगद दुखी थे, उन उपचार का विचार कर रहे थे कि अब इस समय का क्या उपचार है। तो उन्होंने कहा इस संकट की घड़ी में तो संकट मोचन हनुमान ही काम आएंगे, मगर इस समय कहाँ है वो। उनकी ढुलाई मचाई, उनको देख मालूम किया कहाँ है, तो मालूम हुआ कि पहले वो गरुड़ जी के पास पहले ही से पहुँच गए हैं और गरुड़ जी को पूरी स्थिति का समाचार दिया और उनसे विनती की कि आप युद्ध भूमि में जल्दी चलकर राम और लक्ष्मण की मदद करिएगा। गरुड़ भगवान शहर से तैयार हो गए और युद्ध भूमि में आकर नाग फांस को काट दिया और उपचार करके उनको स्वस्थ कर दिया। राम और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, सारी सेना में खुशी का माहौल हो गया, जय घोष होने लगी। वहाँ सीता जी ने जब ये जय घोष की सुनी तो वो भी समझ गई कि भगवान का संकट दूर हो गया है, वो भी प्रसन्न हो गई, उनका दुख दूर हो गया। रावण के गुप्तचरों ने जाकर रावण को, मेघनाथ को बताया कि वहाँ तो गरुड़ आके पूरे बंधन काट दिए और उपचार करके उनको पूर्ण स्वस्थ कर दिया, तो उसको बड़ा दुख हुआ। इस तरह भगवान राम को युद्ध भूमि में, राम लक्ष्मण दोनों को युद्ध भूमि में मेघनाथ ने नागपाश से मूर्छित कर दिया था और गरुड़ जी ने उनका उपचार करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। जय श्री राम।